गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो विटामिन्स क्लास 12 के लिए है। तो इसके पहले विटामिन्स से पहले हमको ये जानकारी मालूम होना चाहिए कि जितनी भी लिविंग्स हैं उन लिविंग्स में जितनी भी एक्टिविटीज क्रिएट करना होगा उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी जो है वो मिलती है फूड से या न्यूट्रिशन से। तो न्यूट्रिशन से जो जनरली जो मिलती है उस न्यूट्रिएंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकेंड है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में दो आता है, वाटर एंड मिनरल्स। सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि ये जो कार्बोहाइड्रेट और फैट हैं ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद जो प्रोटीन है वो बिल्डर्स का काम करती है। उसके बाद जो विटामिन्स आते हैं ये जनरली जो इम्यूनिटी पावर है बॉडी में, इम्यूनिटी पावर इसको क्रिएट करते हैं। उसके बाद जो वाटर है ये ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन करता है, और मिनरल्स जो है उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए इसेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंतर्गत वो हमारा टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो विटामिन्स के पढ़ने के पहले हमें जानकारी होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, फैट क्या है, प्रोटीन क्या है, उसके बाद विटामिन्स आता है। तो जनरली हमको मालूम है कि कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी प्रोवाइड कराता है, मतलब बॉडी के लिए जो एनर्जी प्रोड्यूसर का कार्य करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट और फैट है। क्या कार्बोहाइड्रेट? तो जनरली जो है कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जिसमें इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n O। ये इसका सामान्य सूत्र होता है। कार्बोहाइड्रेट जनरली जो है जल में घुलनशील होते हैं। इसको डिवाइड किया गया जब कार्बोहाइड्रेट को तो 3 पार्ट्स में। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब क्या है? ये इनका टेस्ट जो होगा मीठा होगा, जल में घुलनशील होंगे, ठीक, और इनकी जो श्रृंखला आएगी वो सिंपल होगी, साधारण श्रृंखला से मिलकर बने हुए होंगे। ओलिगोसैकेराइड जो है ये मोनोसैकेराइड की 2 से 10 श्रृंखलाओं से मिलकर बने होंगे, और जो पॉलीसैकेराइड है उसमें 11 से जितने भी इनफाइनाइट जितनी भी श्रेणी आएगी वो पॉलीसैकेराइड की है। तो ये जनरली हमको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद जो फैट है ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन
से मिलकर बने होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है। उसके बाद आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन जो है ये बॉडी बिल्डर्स का काम करते हैं, ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ। बॉडी ग्रोथ का फंक्शन करते हैं। ये शरीर का निर्माण करेंगे, उसका विकास करेंगे, ये प्रोटीन उसके लिए आवश्यक होते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक आता है वो है विटामिन्स। तो ये हमको पहले से भी मालूम है, विटामिन्स जो हैं जनरली एनर्जी नहीं प्रोवाइड कराते, बल्कि ये क्या करते हैं, बॉडी में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। बॉडी का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाते हैं। इसको सूक्ष्म आवश्यकता होती है बॉडी के लिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनको कहा जाएगा, सूक्ष्म आवश्यकता होगी। इसकी खोज सर्वप्रथम हॉपकिंस ने की थी। हॉपकिंस ने, लेकिन इसका जो नॉमेनक्लेचर है, नामकरण, वो सी-फंक नामक वैज्ञानिक ने किया। सी-फंक ने सर्वप्रथम इसका नामकरण विटामिन्स रखा। अब है क्या विटामिन्स? तो विटामिन जनरली जो है ये कार्बनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बनिक कंपाउंड हैं, और ये जो है बॉडी में सूक्ष्म आवश्यकता इनकी होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे ये। अब उसके बाद आता है कितने टाइप्स के होते हैं। तो जनरली ये जो है 6 टाइप्स के होंगे, ए, बी, सी, डी, ई और के। 6 टाइप्स के होते हैं, लेकिन इनको 2 ग्रुपों में डिवाइड किया गया। एक फैट सॉल्वेंट और एक वाटर सॉल्वेंट, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। तो जो वसा में घुलनशील हैं और जल में घुलनशील, तो जो विटामिन बी और सी होता है, बी और सी ये जल में घुलनशील है। बाकी शेष जो बचते हैं एडेक्ट, ए, डी, ई और के, एडेक्ट जो बचता है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, वाटर सॉल्वेंट एंड फैट सॉल्वेंट। वाटर सॉल्वेंट विटामिन बी और सी, फैट सॉल्वेंट विटामिन ए, डी, ई और के। तो ये इसका क्लासिफिकेशन हो जाता है। क्लासिफिकेशन इसका 2 टाइप से किया गया, वाटर सॉल्वेंट एंड फैट सॉल्वेंट। वाटर सॉल्वेंट में आ जाते हैं बी एंड सी, और फैट सॉल्वेंट में आ जाते हैं ए, डी, ई और के। ये इसका क्लासिफिकेशन आ जाता है। उसके बाद तीसरा इसमें जो नॉमेनक्लेचर आता है, इनका नामकरण, नॉमेनक्लेचर। तो इसके लिए एक टेबल बनानी पड़ती है। उस टेबल में सबसे पहले विटामिन्स का नाम, साइंटिफिक नेम, सोर्स, डिसीज। तो
सबसे पहले ए नंबर जब हम यहाँ से चालू करेंगे, ए नंबर पर हम फैट साल्वेंट तो फैट साल्वेंट में विटामिन सबसे पहले ए आ जाएगा, विटामिन ए। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम, इसके लिए जितने भी विटामिन हैं उनके साइंटिफिक नेम याद रखने के लिए ट्रिक्स है। रथ फल एक टॉफी, इस ट्रिक्स के द्वारा हम इनका साइंटिफिक नेम याद कर सकते हैं। तो जनरली इसके नीचे आप लिख सकते हैं विटामिन ए, बी, इसको साइलेंट कर दीजिए, सी, डी, ई और के, ये इनका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम इससे देख लीजिए एक बार। ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल, बी का थायमीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का फिनोक्विनोन। तो इसके पहले आप इससे यहाँ पर आप आसानी से लिख सकते हैं विटामिन ए, इसका साइंटिफिक नेम वहाँ से देख करके रेटिनॉल। उसके बाद इसका सोर्स क्या होता है, इसके कौन कौन से स्रोत हैं जिससे हमको विटामिन ए प्राप्त होगा। जनरली इसका स्रोत जो होता है वो गाजर है, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल है, मिल्क है, ये जनरली इसका सोर्स हो जाता है जिससे हमको ये प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। पपाया है, पपीता है। उसके बाद डिसीज, इससे इसकी जब डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है बॉडी में विटामिन ए की, तो कौन सी डिसीज हो जाएगी। तो मेन जो डिसीज है नाइट ब्लाइंडनेस, या कलर ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब इसको जनरली जानते हैं रतौंधी कहा जाएगा, रतौंधी। तो रतौंधी का मतलब ये है कि व्यक्ति को दिन के समय तो दिखाई देगा लेकिन रात के समय उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, उसको नाइट ब्लाइंडनेस कहेंगे। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब है कि उसको दिखाई देगा लेकिन वो जनरली जो दो कलर्स हैं ग्रीन एंड रेड, इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाता, स्पष्ट रूप से उसको पहचान नहीं कर पाता, जिसको बोलेंगे कलर ब्लाइंडनेस। और जितने कलर ब्लाइंडनेस पर्सन्स होंगे उनको इसीलिए रेलवे में नौकरी नहीं दी जाती क्योंकि ग्रीन और रेड में वो डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते। उसके बाद आता है विटामिन बी। तो विटामिन बी जो है आप उसी से इसका जो साइंटिफिक नेम है विटामिन बी को बताया गया था थायमीन। ये इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। और विटामिन बी के जो सोर्स हैं इसमें ग्रेन्स अनाज हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, मिल्क हो गया, ठीक, एग हो गया, ये सब आ जाएंगे विटामिन बी के सोर्स में। और इसकी डिफिशियंसी से जो डिसीज हो जाएगी विटामिन बी से बेरी इसके क्या सिम्टम्स होंगे बेरी के। तो बेरी जो डिसीज है उसमें जनरली जो व्यक्ति होगा इससे इफेक्टेड उसको जनरली जो है एपिट्यूड मतलब भूख का कम लगना, शरीर का चिड़चिड़ापन, दुबलापन, बॉडी लॉस, ये सब इसके सिम्टम्स हो जाते हैं बेरी। उसके बाद आ जाती है विटामिन सी। विटामिन सी का यहाँ से देख लीजिए, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। अब इसके सोर्स क्या हो जाएंगे। तो जनरली हमको मालूम है कि जो विटामिन सी है ये खट्टा
खट्टा इसका स्वाद होता है जो सॉस, तो खट्टे स्वाद में जितने भी खट्टे फल आते हैं, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, ये सब इसके सोर्स हो जाते हैं, आंवला है। ठीक, उसके बाद इसकी जो डिसीज आती है विटामिन सी से, स्कर्वी जो रोग है वो मेन दांतों में होने वाली डिसीज है। इसमें क्या होगा, मसूड़ों में पस का निकलना, ब्लड का निकलना, सूजन और पायरिया रोग हो जाता है और मुख से बदबूदार सांस आने लगती है। स्कर्वी के लिए सिम्टम्स हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है विटामिन सी के बाद विटामिन डी। इसको देख लीजिए, इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा कैल्सीफेरा। कैल्सीफेरा तो विटामिन डी जो है कैल्सीफेरा, इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। इसके सोर्स क्या हो जाएंगे, जनरली जो विटामिन डी की प्रचुर मात्रा में हमको मिलती है वो मिलती है सनलाइट से। सनलाइट से मिलती है, लीवर है, उसके द्वारा पर्याप्त मात्रा में हमको मिल जाती है। उसके बाद इसमें जो डिसीज आ जाती है, इसकी कमी से बॉडी में कौन सी डिसीज हो जाएगी, तो उस डिसीज में मेन डिसीज है इसमें रिकेट्स। रिकेट्स का मतलब ये है कि इसमें जो है, इसको सूखा रोग बोलते हैं, छोटे बच्चों में ज़्यादा हो जाता है। इसकी कमी जब हो जाएगी तो जो हड्डियाँ होती हैं वो हड्डियाँ दुबली पतली हो जाएगी, क्षणभंगुर हो जाएगी और व्यक्ति का जो हड्डियाँ हैं वो मुड़ करके लचीली हो जाती हैं। रिकेट्स से रोग आ जाएगा। उसके बाद आता है विटामिन ई। इसका साइंटिफिक नेम विटामिन ई का टोकोफेरा। इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। इसका सोर्स जो है विटामिन ई का जर्मिनेटेड सीड्स, अंकुरित बीज मेन इसके सोर्स हैं। ड्राई फ्रूट्स हो जाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ये इसके स्रोत हो जाएंगे। इसकी डिफिशियंसी से कौन सा डिसीज होगा, जनरली विटामिन ई की कमी से जो बॉडी में रोग होता है वो जो रिप्रोडक्शन मतलब जनन की क्षमता में कमी होना, लॉस ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस, जनन क्षमता में कमी, मतलब जैसे नपुंसकता या पांचपन जैसी जो डिसीज है वो विटामिन ई की कमी से हो जाएगी। उसके बाद लास्ट में आ जाता है विटामिन के। तो विटामिन के जो है इसका जो साइंटिफिक नेम आएगा वो आ जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, फिनोक्विनोन। अब इसके सोर्स की बात जब आती है, विटामिन के का स्रोत क्या है सबसे मेन, तो इसमें पालक, उसमें विटामिन के सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है, उसमें भी ये पाया जाता है। इसमें इसकी जो कमी से होने वाली जो डिसीज है मेन, वो हीमोफीलिया या एनीमिया या हीमोफीलिया। तो इसकी जब कमी हो जाएगी बॉडी में विटामिन के की, एनीमिया मतलब खून की कमी, और हीमोफीलिया का मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति के किसी अंग पर अगर चोट लग जाती है तो उससे ब्लड लगातार निकलता रहता है और ब्लड का थक्का नहीं चलता, जिसको बोलेंगे हीमोफीलिया, और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये विटामिन के की कमी से हो जाता है। और विटामिन के का जो मेन फंक्शन है वो होता है रक्त का थक्का जलना, मतलब ब्लड काबुलेट करना। तो अगर ब्लड काबुलेट नहीं होगा तो ब्लड लगातार निकलता रहेगा, लगातार निकलेगा तो बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है।
इसलिए ब्लड का कार्बोरेट होना जरूरी है। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन इससे पूछते हैं कि बॉडी के अंदर क्यों कार्बोरेट नहीं होता, क्यों नहीं रहता कजन का, तो बॉडी के अंदर जो ब्लड पाया जा रहा है उस ब्लड में हिपेरिन नामक एक पदार्थ मिला रहता है। हिपेरिन नामक एक पदार्थ मिला रहता है जिसके कारण वो ब्लड को कार्बोरेट नहीं होने देता। जब बॉडी के बाहर जब ब्लड आता है तो हिपेरिन नष्ट हो जाएगा और हिपेरिन के नष्ट होने से ब्लड कार्बोरेट नहीं होता है। तो ये मेन फंक्शन विटामिन के का होता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो ब्लड कार्बोरेशन में दिक्कत आने लगती है। तो ये थी विटामिन के बारे में, उनका विटामिन ए, उसका साइंटिफिक नेम, सोर्स, डिसीज। उसी प्रकार से सारे विटामिन बी जो आता है ये विटामिन B1 से B12 ये विटामिन पाए जाते हैं, इसलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है क्योंकि विटामिन B1 से B12 तक पाए जाते हैं, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। उसके बाद इसमें जो मेन आती है विटामिन में वो विटामिन के बारे में इनकी कितनी मात्रा आवश्यक होती है। तो इसका जो बैलेंस डाइट होगा, बैलेंस डाइट में क्या है कि उस बॉडी के अकॉर्डिंग उसको कितने परसेंट विटामिन ए चाहिए, विटामिन बी कितने परसेंट चाहिए, विटामिन सी, विटामिन डी, यानी कि एक परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसको चाहिए उसके बैलेंस डाइट में, तब उसके बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो जनरेट हो पाएंगे। अगर किसी भी विटामिन की कमी हो जाती है तो उस कमी से फिर बॉडी में रोग उत्पन्न होना चालू हो जाता है, तो फिर उसके बाद उसकी पूर्ति करना शरीर के लिए आवश्यक होता है। इसलिए बॉडी में जो इम्यूनिटी पावर है उसको जनरेट करने के लिए सबसे मेन आवश्यक होते हैं विटामिन्स। ये बॉडी में जो है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएंगे, और जब बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा तो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, मतलब रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है। ठीक, ये टॉपिक था हमारा विटामिन्स।